कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक अटैक रहता है मुस्लिम अपीजमेंट का, कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी वो मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। लेकिन मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो न केवल हिंदू है बल्कि पंडित है, शर्मा है, और उसके साथ साथ राहुल गांधी के साथ में हर रैली में, हर जगह पर नंगे पैर हैं। और इनका संकल्प ये है कि जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक वो लगातार नंगे पैर इसी तरह से चलते रहेंगे। पंडित दिनेश शर्मा इनका नाम है। शर्मा जी, कब से नंगे पैर हैं आप? सबसे पहले मैं देशवासियों को नमस्कार करता हूं। मैं पिछले 12 वर्ष से बॉस की सेवा में जहां भी राहुल गांधी जी गए हैं ऑल ओवर इंडिया में, मैं बिना चप्पल के इस ध्वज को लेके, कांग्रेस पार्टी के ध्वज को लेके मैंने संघर्ष को जारी रखा है। आज मैंने तिरंगा उठा रखा है। अब तिरंगा उठा रखा है। क्योंकि 7 सितंबर से हिंदुस्तान के महान नेता श्री राहुल गांधी जी ने देश की सबसे बड़ी यात्रा पे जो निकले हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा में मैं भी एक यात्री हूं। तो मैंने 7 तारीख से ही एक कठोर प्रतिज्ञा ठानी है। मैंने उस दिन से ये सोच लिया कि 7 सितंबर से जैसे ये पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चलेगी, ये कश्मीर में जाके खत्म होगी। कश्मीर तक मैं कंटिन्यू 150 दिन बिना चप्पल के इस हिंदुस्तान के ध्वज को लेकर यात्रा राहुल जी के साथ करता रहूंगा। ये हम अपनी प्रतिज्ञा को निभा रहे हैं। देखते परमपिता परमेश्वर। 12 साल से आप फिर नंगे पैर क्यों हैं राहुल जी के लिए? हमने एक प्रण लिया हुआ है कि हम कठोर प्रतिज्ञा इसको तब तक रखेंगे जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय श्री राहुल गांधी जी नहीं बन जाते। इस प्रतिज्ञा को लेके हम चले हैं। देखते हैं 2024 में देश की जनता अगर देश के प्रधानमंत्री राहुल जी को बनाती है तो हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपकी प्रतिज्ञा है, और लगातार 12 साल से आप जो है वो हर जगह इसी तरह से चप्पलों में चल रहे हैं, बिना चप्पल, माफ कीजिए, बेगर चप्पलों के चल रहे हैं। तो जिस तरह से अब अध्यक्ष पद को लेकर के बात हो रही है कि, और उसमें कहा यह जा रहा है कि शायद राहुल गांधी जी अध्यक्ष ना बने, अशोक गहलोत जी का नाम चल रहा है, शायद वो बने, तो क्या अगर इसी तरह से 2024 में क्या पता गठबंधन की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, और जब सोनिया गांधी ने जिस तरह से 2004 में पद लेने से मना कर दिया था, उस तरह से होगा, तब क्या करेंगे आप? दोस्त, बात ये है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कांग्रेस पार्टी का राहुल जी अध्यक्ष बने या ना बने। मेरे लिए मायने नहीं है कि राहुल जी अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी का। हम राहुल जी अध्यक्ष बने या ना बने, राहुल जी के लिए सेवा जारी रहेगी। और बात रही गठबंधन की, अगर 2024 में भी राहुल जी किसी कारणवश से रह जाते हैं तो हम कंटिन्यू रखेंगे इस प्रण को, हम रुकने वाले नहीं हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन आपकी उम्मीद क्या है? 24 में आपको लग रहा है उम्मीद पूरी हो जाएगी हर हाल में, या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? बराबर देश की जनता तो अगर आज चुनाव हो जाए 2022 में, आज मोदी सरकार को पलटने के लिए तैयार बैठी है। अभी तो चलो देश के कानून के अकॉर्डिंग हम 5 साल में देश का चुनाव होता है, 2024 में चुनाव होगा, और 2024 में देश की जनता राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देगी। अच्छा, मैंने जो शुरुआत की थी, मैंने शुरुआत ये की थी कि कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर लगातार जो आरोप लगता है, मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगता है कि मुसलमानों के लिए काम करते हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए काम करते हैं। आप खुद जो है वो हिंदू हैं, पंडित भी हैं, क्या कहेंगे उस पर? दोस्त, ये देश की राजनीति, हमारे देश की राजनीति कुछ ऐसी है, दुर्भाग्य हमारा कि देश की राजनीति जाति धर्म में बटी हुई है, न कि काम में, भाईचारे में। अगर भारतीय जनता पार्टी जिसका एक संगठन है RSS, उनकी क्या विचारधारा है, एक धर्म को लेके चलो, एक विचारधारा को लेके चलो, तो बीजेपी और RSS एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि सभी को साथ लेके चलो, और जब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सभी को साथ लेने की है तो वो क्या कहेंगे? वो तो हमारे राहुल जी पे यही आरोप लगाएंगे कि मुस्लिम के फेवर की बात करते हैं। आप आगे बोलते रहिए आप। मुस्लिम फेवर की बात करते हैं, लेकिन वो राजनीति करने के लिए आरोप लगाते हैं। मैं एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है, दिनेश शर्मा हमारा नाम है, तो हम तो कोई मुस्लिम नहीं है ब्रदर। हमारी तो विचारधारा देश को एक रखने की है,
किसी धर्म में हम एक धर्म में विश्वास नहीं करते। हाँ, परमपिता परमेश्वर एक है, कोई उसको अल्लाह के रूप में देखता है, कोई वाहेगुरु के रूप में दिखता है, कोई किसी रूप में देखता है। हाँ, हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है तो हम उसे ईश्वर परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम दूसरे व्यक्ति से नफरत करेंगे, हम सब एक हैं। और कांग्रेस विचारधारा भी यही है कि हिंदुस्तान को एक विचारधारा से नहीं चला जा सकता। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी जातियों का सम्मान करती है, सभी राज्य की अलग अलग भाषाओं का सम्मान करती है। और हम भी उनके एक कांग्रेस पार्टी के राहुल जी के छोटे से सिपाही हैं, हम भी राहुल जी के साथ दिन रात एक कर रहे हैं। तो देखिए, पंडित दिनेश शर्मा वो यहाँ पर थे और आप हरियाणा से आते हैं। मैं हरियाणा से हूँ। लगातार इसी तरह से हमारी कोशिश है कि आपको अलग अलग रंग रूप जो है वो दिखाए जाए। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं शुरू से ही कन्याकुमारी से हमने ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में राहुल जी ही क्यों, हर जगह राहुल जी ही क्यों। अरे भाई, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत सारे संगठन राहुल जी के साथ खड़े हैं। जब कांग्रेस पार्टी में एक महान नेता संघर्ष कर रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा को लेकर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो संघर्ष जब राहुल जी कर रहे हैं तो नेता भी कांग्रेस पार्टी में राहुल जी ही हैं। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, तो हमारे लिए मायने रखता अध्यक्ष आप... वध्यक्ष, लेकिन नेता राहुल जी हैं। तो आपको लग रहा है कि राहुल जी वो नेता है जो पूरी कांग्रेस में बगैर कुर्सी के, बगैर पद के भी उनकी स्वीकार्यता रहेगी? आप देख लीजिए, अब राहुल जी कोई अध्यक्ष हैं, कोई किसी पार्टी में कोई पद भी नहीं है। एक हिंदुस्तान की जनता ने चुना हुआ एक जनता के प्रतिनिधित्व हैं, एमपी हैं, और देश की जनता को साथ जोड़ के चल रही हैं बगैर किसी पद के। राहुल जी को पद की जरूरत नहीं है, राहुल जी के लिए देश का जनता का प्यार है और हम इस प्यार को नहीं बरकरार रखेंगे। तो आपको लग रहा है कि 5 साल जैसे पूरे होंगे तो राहुल गांधी उस पद को या उस कद को पालेंगे कि कोई हर पद जो है वो फिर राहुल गांधी के लिए फिर वो मायने नहीं रखेगा? लोगों के बीच में उनकी एक पहचान होगी कि हाँ, ज़मीन से यहाँ से हमारे यहाँ से निकल करके गए हैं और वो लोगों की बात कर रहे हैं या महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई, ऐसा है, धर्म को अलग जगह रखिए आप। देश को चलाने के लिए सभी को मिल के चलना होगा भाई। आप ये नहीं है कि हरियाणा में आपकी सरकार बनती है बीजेपी की तो वहाँ जाट और नॉन जाट को आप लड़ाई करवाइए, एक जाति से दूसरी जाति से लड़वाइए और राजनीतिक फायदा उठाइए। इससे देश का भला नहीं होगा, इससे देश आगे नहीं जाएगा। देश को अगर आगे लेके जाना है तो हर एक जाति का प्रेम भावना होनी चाहिए, हर धर्म के आपस में प्रेम होना चाहिए, तब जाकर के देश दोस्त आगे बढ़ेगा। और इसीलिए राहुल जी ने किसी धर्म का नाम न लेके यात्रा को शुरू किया। भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान इस यात्रा से किया और हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक ठीक है, हम इस यात्रा को पूरी करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, पंडित दिनेश शर्मा से लगातार हमारा वैसे मेल जोल रहता है क्योंकि कई बार रैलियों में मिल जाते हैं, मुलाकात करते हैं और आपने कई सारे विजुअल देखे होंगे जिनमें बड़ा झंडा लेकर के कांग्रेस का लहराते रहते हैं। और छत्तीसगढ़ में जब हम लोग थे, छत्तीसगढ़ चुनाव में, उस वक्त में राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर से खुद उतरे थे। राहुल गांधी जी हेलीकॉप्टर में जो है इनको कई बार बैठाते हैं, कई बार अपने साथ बस में बैठाते हैं और जन्मदिन पर अक्सर जो है वो राहुल गांधी इनका केक काटने के लिए आते हैं। तो ये जो है वो एक अलग तरीके से आपको दिखाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से राहुल गांधी के लिए, इस यात्रा के लिए लोगों का जुनून है, जज्बा है। बहरहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इस तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर